हरिओम नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दी संस्कृत क्लासेस यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे छंद शास्त्र के प्रमुख आचार्य एवं उनके ग्रंथ कालक्रमानुसार। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण उपयोगी होने वाला है, क्योंकि जो छंद प्रायः संस्कृत के सभी एग्जाम में सम्मिलित होता है, चाहे वह टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम हो, टेट का एग्ज़ाम हो, अथवा किसी यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस का एग्ज़ाम हो या नेट जीआरएफ का एग्ज़ाम हो। छंद शास्त्र सभी पाठ्यक्रमों में सम्मिलित है, इसलिए इस टॉपिक से सभी जगह प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बने रहें वीडियो में अंत तक। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, ये जो छंद शास्त्र है, इसको वेद पुरुष का पाद माना गया है। ये वेदांग के अंतर्गत भी आता है, इसलिए कहा गया है छंदः पादौ तु वेदस्य, छंदः पादौ तु वेदस्य। और छंद शास्त्र के प्रवर्तक हैं पिंगल मुनि। ठीक है, छंद शास्त्र से प्रवर्तकः पिंगलाचार्योस्ति। ठीक है, पिंगलाचार्य जो हुए हैं, इनका समय कितना है? 300 ईसा पूर्व। इनको छंद शास्त्र का आद्याचार्य कहा जाता है। छंद शास्त्र के प्रथम आचार्य, छंद शास्त्र के प्रवर्तक जो हैं पिंगलाचार्य हैं, तथा इन्होंने छंद सूत्र नामक ग्रंथ की रचना की है। ठीक है मित्रों, इसके बाद एक आचार्य आते हैं कालिदास। 57 ईसा पूर्व में कालिदास नामक आचार्य ने छंद शास्त्र के एक बहुत ही प्रमुख ग्रंथ श्रुतबोध का लेखन किया। मित्रों, विद्वानों के बीच मतभेद है कि ये जो कालिदास हैं, ये रघुवंश महाकाव्य के जो कर्ता कालिदास महाकवि हैं वही हैं, अन्यथा कोई भिन्न है। तो इसके बीच में काफ़ी विवाद है कि ये वही कालिदास हैं कि भिन्न कालिदास हैं। तो हमको इस विवाद में नहीं पड़ना है, किंतु कालिदास नामक आचार्य हुए हैं 57 ईसा पूर्व में, जो श्रुतबोध नामक छंद ग्रंथ को लिखे हैं। और ये परीक्षा में पूछा जाता है। जब हमने बीएचयू में एंट्रेंस का एग्ज़ाम दिया था एमए का, तो वहाँ पर भी ये प्रश्न पूछा गया था, और कई परीक्षा दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। अगर आप विगत वर्ष के प्रश्नों को देखेंगे तो ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, एक आचार्य हैं क्षेमेंद्र। छंद शास्त्र में इनका नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है, और सुवृत्त तिलक ये कई परीक्षाओं के पाठ्यक्रम में भी है, और परीक्षा दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका काल जो है 1050 ईस्वी माना जाता है। अभी तक हमने जो दो आचार्य आपको बताए, पिंगल तथा कालिदास, ये ईसा पूर्व वाले थे, और उसके 1050 1100 साल बाद क्षेमेंद्र ने सुवृत्त तिलक लिखा। ठीक है मित्रों, यहाँ पर जितने भी आचार्य को मैंने सम्मिलित किया है, जितने भी ग्रंथों के लेखकों को मैंने सम्मिलित किया है, ये सभी काल क्रमानुसार हैं। तो यहाँ पर आपको काल क्रम सेट करने की आवश्यकता नहीं, बस आप इनको क्रम से याद कर लेंगे, रट लेंगे, तो आप देख पाएंगे। और आजकल तो यूजीसी परीक्षा में देखा गया है कि छंद के 2-4 आचार्यों का नाम दे दिया जाएगा और बोला जाएगा काल क्रमानुसारम योज्य। तो इनको कालक्रम के अनुसार आप लगाइए, इनका कालक्रम बैठाइए। तो इस दृष्टि से भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाला है। मित्रों, अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिए, और कुछ कहना चाहते तो कमेंट कीजिए, और मित्रों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक है, आगे देखते हैं। हेमचंद्र नामक एक आचार्य हुए हैं, जो कि 1088 से 1172 ईस्वी इनका काल माना जाता है। 1088 से 1172 ईस्वी। इन्होंने छंद के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया ग्रंथ छंदोनुशासन को लिखा है। ठीक है, फिर एक केदार भट्ट नामक विद्वान हुए, जिन्होंने 12वीं शताब्दी में वृत्तरत्नाकर नामक छंद ग्रंथ को लिखे हैं। मित्रों, ये देखिए 1088 से 1172 के बीच में हेमचंद्र हुए हैं, और ये 12वीं शताब्दी जो है, इनका निश्चित मतलब कि डेट तो जैसे निश्चित सन पता नहीं है। जितना मैंने संस्कृत साहित्य का इतिहास इत्यादि पुस्तकों में खोज कर जब नोट्स बनाया हूँ, तो वहाँ पर मुझे निश्चित कार्यक्रम नहीं मिला, हर जगह 12वीं शताब्दी ही पता चला। तो इससे ये ज्ञापन होता है कि ये हेमचंद्र के समकालीन थे। ठीक है, एक और ग्रंथ मिलता है जो परीक्षा में कई बार पूछा गया है, प्राकृति पैंगलम। प्राकृति पैंगलम मित्रों, ऐसा माना जाता है कि यह 12वीं शताब्दी में लिखा गया है, किंतु इसके रचनाकार जो हैं वो अज्ञात हैं। तो कई बार परीक्षा में पूछा गया प्राकृति पैंगलम इत्यस्य रचनाकारोस्ति, इसके रचनाकार कौन है? वहाँ पर आपको 3-4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से एक ऑप्शन होता है अज्ञात अथवा निम्नलिखितेषु ना कोपी। इस प्रकार से आपको ऑप्शन दे दिया जाता है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। फिर एक आचार्य हुए हैं जयदेव, जो कि छंद शास्त्र में, काव्य शास्त्र में इनका नाम बहुत ही सम्मानित नाम है, बहुत ही फेमस है और परीक्षा दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने 14वीं शताब्दी में छंदोनुशासन नामक एक ग्रंथ को लिखा है। ठीक है,
छंद शास्त्र के एक और बहुत प्रमुख आचार्य हैं गंगादास। 15वीं शताब्दी में इन्होंने छंदो मंजरी नामक ग्रंथ को लिखा है, जो कि चौखंबा से प्रकाशित है और आज भी संस्कृत प्रेमियों के पास ये आपको देखने के लिए मिलेगी। एक और आचार्य हैं दामोदर मिश्र। दामोदर मिश्र ने 16वीं शताब्दी में वाणी भूफण नामक ग्रंथ को लिखा है। ठीक है। और हमारे आज के इस संकलन के अंतिम जो आचार्य हैं दुखभंजन। आचार्य दुखभंजन अभी बहुत ज़्यादा पुराने नहीं हैं, इन्होंने 19वीं शताब्दी में, आज से लगभग, अभी तो 21वीं शताब्दी है, आज से लगभग 100, 150, 200 साल पहले इन्होंने वाग्वल्लभ नामक छंद ग्रंथ को लिखा है।